गौरी कौरी किसान के खेत में चावल खा रही थी। तभी वहां पर किसान आकर बोलता है, अभी मैं अपने चावल के खेत में कीटनाशक की दवा फेंक रहा हूँ, इसलिए सभी पक्षियों को बता देना कि इस खेत से चावल ना खाएं। किसान जी, मैं अपने सभी पक्षियों को बता दूंगी। ये कहकर किसान अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी भी वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, क्या आपके दिशा में मुझे कोई खाना मिल सकता है? मैं काफी देर से भोजन की तलाश कर रही हूँ। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, किसान के खेत में चावल की फसल है, आप वहीं से चावल खा लें। मैं भी वहीं से अभी खा कर आई हूँ। गौरी बहन, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ और चावल खा के आती हूँ। ये कहकर चिड़िया उस ओर उड़ जाती है। जय जय छोटी चिड़िया, दवाई वाले चावल खा कर आए। अब आएगा ना मजा। ऐसे कहकर गौरी वहां से उड़ जाती है और चिड़िया भी चावल की फसल खाने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो खूब चावल खाती है। अरे, ये चावल खाकर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? शायद इसलिए कि मैं सुबह से भूखी हूँ। को क्या मालूम था कि वो दवाई वाले चावल खा गई है। वो बमुश्किल वहाँ से चावल खाकर उठती है। वो थोड़ी ही दूर जाती है कि रास्ते में वो गिर जाती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। इस तरह रात हो जाती है। चिड़िया उठकर अपने इधर उधर देखती है और अपने घर को वापस आ जाती है। ये बहुत भूख लग रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ, चिड़िया के घर से कोई मीठा फल खा कर आती हूँ। चिड़िया तो बहुत भोली है, मुझे आराम से अपना फल दे देगी। हु। ये घर पहुंच जाती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं भूखी ना मर जाऊं, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया चुप कर उसे देखे जाती है। फिर अचानक से उस पर ढूंसे मारने लगती है। चिड़िया चिड़िया, ये क्या, तू भोजन देने की बजाय मुझे मार रही है, क्या हुआ है? चुप कर, झूठ बोलना बंद कर दे गौरी, प्लीज झूठ बोलना बंद कर दे। तुझ में बहुत जान है गौरी, तू भूख से नहीं मरने वाली, तू अब जा यहाँ से। गौरी की तो आंखें ही निकल आई चिड़िया का ये रूप देखकर। फिर वो चुपचाप ही वहां से चली जाती है। चिड़िया, ये तेरा हाल इस तरह का किसने कर दिया? फिर तो चील ने नहीं पटाई कर दी। गौरी सारी बात कालू कौवे को बुलाती है। वो दोनों चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया नदी पर फल खा रही थी। गौरी, तुम देखना, मैं हर बार की तरह चिड़िया का फल खा कर आता हूँ। और वो कमजोर चिड़िया रोने के सिवा कुछ नहीं करेगी। फिर वो चिड़िया के पास जाता है, फल छीनने लगता है कि चिड़िया उसको झपट लेती है और उसका मार मार कर बुरा हाल कर देती है। कालू बहुत मुश्किल उससे जान छुड़ाकर भाग जाता है। मिट्ठू कबूतर, चिड़िया को कुछ हो गया है, वो बिला वजह ही सभी पक्षियों को मारे जा रही है। तो तुम मारती हो गौरी और इल्जाम भी चिड़िया पर लगा रही हो। नहीं नहीं तोते, मैंने जरा सा चिड़िया का फल क्या खा लिया, उसने तो मेरे सीने पर अपने पंजे रख दिए। मैं बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़ा कर आया हूँ। यहाँ से इन दोनों ने हमारी बात पर विश्वास नहीं करना, जब वो इन दोनों को पीटेगी तभी इनको पता चलेगा। वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू तोता और कबूतर नदी पर खड़े होते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है और मिट्ठू को नदी में धक्का दे देती है। बड़ा मजा आया, मिट्ठू तोता नदी में गिर गया, बड़ा मजा आया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो ना थी, ये काम तो कौवों का है जो तुम करना शुरू कर देती हो। ऐसे ना किया करो। कौवे कौवे कहाँ है? छोड़ूंगी नहीं मैं उनको, मीठा फल खा गया मेरा।
तो मैं अभी उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। ऐसा कहकर वो कौवों को ढूंढने के लिए चली जाती है। गौरी और कालू मिल जाते हैं। चिड़िया पास से एक डंडा उठाती है और गौरी को मारना शुरू कर देती है और खूब पिटाई लगाती है। तभी वहाँ पर कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। गौरी, हमने भी देख लिया इस चिड़िया ने आप दोनों को कैसे पीटा और भाग गई। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। सब हम पहाड़ी वाले उल्लू से दवा लेकर आते हैं, तभी चिड़िया पहले जैसी होगी। वो पहाड़ी वाले उल्लू के पास पहुंचकर सारी चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। ऐसा तो कोई तब करता है जब उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया हो, या तो उसने कोई जहरीली दवाई खाई है, या फिर उसको किसी सदमे से ऐसा हो गया है। जहरीली चीज, हाँ, जहरीली चीज से याद आया कि किसान ने अपने चावल के खेत में दवा डाली थी, वही चिड़िया ने खा ली होगी। गौरी, दवा चिड़िया ने खाई या तुमने खिलाई? तुम्हें कैसे पता कि किसान ने अपने खेत में दवा डाली होगी? ओह, आप सब लोग मुझे माफ कर दे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था चिड़िया को कि वो चावल खा ले। मुझे क्या पता था कि वो दवा वाले चावल खा जाएगी। तो मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। बस आप ये दवा ले जाएं और चिड़िया को 1 महीना खिलाएं, वो ठीक हो जाएगी। वो दवा लेकर सभी पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। चिड़िया को दवा पिला देते हैं। चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगती है। चिड़िया के ठीक होने पर सबसे ज़्यादा खुशी तो कालू और गौरी मना रहे थे और सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं।